राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही कामना करती हूँ। इस व्रत को सुहागन महिलाएं जो हैं वो अखंड सौभाग्यवत का आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत को करते हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छा घर परिवार पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। आज इस वीडियो में आप सबको इस व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में बताएंगे। इस व्रत में प्रमुख रूप से भगवान शंकर का जो पूरा परिवार है उन सबकी मिट्टी और बारू से जो है उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, जल अभिषेक किया जाता है, इनका पूजन किया जाता है। अगर आप किसी कारणवश काली मिट्टी और बारू से इनकी प्रतिमा नहीं बना पाते हैं तो आप जो इनका जो परिवार का फ़ोटो आता है उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको यहाँ बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने एक साफ़ सुथरा कपड़ा जो चौकी पे होता है वो बिछा लिया है। तो यहाँ पे आपके पास में लाल कपड़ा हो तो लाल बिछा लीजिए, अगर पीला हो तो पीला भी आप बिछा सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गंगाजल छिड़क देना है, थोड़े से चावल के दाने, फूल जो है यहाँ आपको समर्पित करने हैं और फिर इसके ऊपर जो आपके पास में महादेव जी के पूरे परिवार का फ़ोटो हो उसे यहाँ पर आपको विराजमान कर लेना है। मैंने माता गौरी को यहाँ पर चुंदरी उड़ा दी है। उसके बाद में साइड में थोड़े से चावल रखे थे क्योंकि इसके ऊपर हमें कलश स्थापित करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में आम के पत्ते हैं, तो आम के पत्ते अच्छी तरह से धो लिए हैं। उस पर आपको थोड़ा सा रोली या फिर चंदन लगा लेना होगा। जो कलश लिया है इसमें आपको जल भरना है। जल में आप रोली, चंदन, अक्षत के दाने, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है आपको थोड़े से चावल रखने हैं और एक दीपक जला के आपको रखना होगा। ये दीपक जो है अखंड दीपक होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे आपको छोटा सा दिखा रही हूँ, लेकिन आपको जो है बड़ा दीपक लेना है और उसमें आपको ज़्यादा सा घी भरना है, जो कि आपको पूरी रात अखंड दीपक जलाना होता है ना, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सा लेना होगा। 2 बातें आपको यहाँ पर लेनी होंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ये पूजा कीजिएगा। फिर यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है। जो कलावा मैंने लिया है उस कलावे को मैंने जो महादेव जी का परिवार है मेरे पास में उनको पहना दिया है। जो कलावा है ना मेरे पास में उनको पहना दिया है। अब इसके बाद में हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका टीका करना होगा। तो मैं इनका टीका कर रही हूँ, जो तस्वीर में है ना सबका हम यहाँ पे टीका करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है रोली से टीका कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी का रोली से टीका नहीं किया जाता है, तो आप महादेव जी का रोली से टीका मत कीजिएगा। महादेव जी का आप चंदन से टीका कर दीजिएगा। इसके बाद में जो अखंड दीपक होता है उसका भी पूजन आप कर सकते हो, उसमें भी आप जो है टीका लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें पूजा करनी होगी तो मेरे पास में बेलपत्र थे, तो मैंने यहाँ पे जो बेलपत्र है ना उन पर थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दिया, जो कि हमें महादेव जी को समर्पित करना होगा। क्योंकि माता ने जंगल में महादेव जी की पूजा की थी, तो जो भी वस्तुएं माता को जंगल में मिली थी वो सारी चीज़ें भगवान शंकर को समर्पित करके उनको प्रसन्न किया था। तो यहाँ पे मेरे पास में बेलपत्र थे, तो उन पे चंदन लगा के थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे महादेव जी को समर्पित कर दिया है। फूलों की माला है तो इसे जो है हम पहना देंगे। और जो भी पूजन की जैसे सामग्री होती है जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जैसे धतूरा हो गया, भांग हो गई, शमी पत्र हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बेलपत्र को चढ़ा दिया है, फिर धतूरे को चढ़ा दिया है, शमी पत्र भी था तो मैंने शमी पत्र भी यहाँ पे चढ़ा दिया है। और जो कनेल के पुष्प होते हैं वो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए थे। जो जितना सामान था मेरे पास में पूजा वाला वो यहाँ पे मैंने सब कुछ महादेव जी को समर्पित कर दिया है। थोड़े से अक्षत के दाने आप जो है पूजा वाले जो होते हैं वो आप जो है यहाँ पे भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में आपको थोड़े बहुत फल फ्रूट ले लेने होंगे, तो जो आपसे फल फ्रूट बन सके वो आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से फल ले लिए हैं जो मेरे पास में अभी थे। इसके बाद में आपको जो है थोड़ी बहुत मिठाइयाँ ले लेनी है भोग के तौर पर। अब देखो भोग में तो आप अपने घर में पता नहीं क्या क्या बनाते होंगे, जैसे बहुतों के यहाँ पे पूड़ी बनाई जाती हैं, चने होते हैं, तो जो जिस भी प्रकार से आपके यहाँ पे भोग बनता हो उसी प्रकार से आप यहाँ पे भोग रख लीजिएगा। माता का जो सुहाग होता है वो यहाँ पे मैंने सुहाग ले लिया है। तो यहाँ पे आप 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं और अगर 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। इस सुहाग के सामान में से आपको क्या करना है कि जैसे आपको बिंदी ले लेनी है, कोरा सामान होता है ये, तो माता को है ना उसमें से बिंदी लगा के माता को लगा देनी होगी। जो आपका सुहाग का सामान है ना वो यहाँ पे रख के थोड़ा सा माता को बिंदी लगा दे। तो ये सुहाग का सामान है ना, तो इसमें से माता को थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है बिंदी निकाल के थोड़ी एक वो माता को लगा दी थी। तो जो आपसे हो ना आप थोड़ा थोड़ा माता को
लगा दीजिएगा, क्योंकि सुहाग का सामान होता है। इसमें आप जो है 16 सुहाग के सामान कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाते हैं 16 तो आप 7 या 11 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे सुहाग का सामान कर लेना है। यहाँ पे आप धूप बत्ती लगा दीजिएगा, सारा काम कर लीजिएगा। फिर आपको जो है कथा सुननी और पढ़नी होती है। तो आपको क्या करना है कि जब आप कथा सुने और पढ़े तो अपने हाथ में कुछ आपको रख लेना है, कि चाहे तो आप फूल वगैरह रख सकते हैं या फिर थोड़े बहुत चावल के दाने रख कर भी आप कथा को सुन सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आरती करनी होगी। तो जब आप आरती करें तो आरती के लिए दीपक आपको अलग से लेना होगा। यहाँ पे माता को सिंदूर जो होता है सुहाग देना, वो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप माता को सुहाग लगाएं तो जो आपके शादी वाला हो ना, तो उसी डिब्बी में आपको सुहाग सिंदूर डालना है, लेकिन झूठा सिंदूर नहीं होना चाहिए, नया आपको लेना है। फिर आपको जो है माता को 5 बार जैसे आप लगा दीजिएगा। तो ध्यान रखना है कि आपने माता को कितनी बार लगाया। जैसे आप 5 बार माता को सिंदूर लगाएंगे तो फिर आपको माता से 5 बार ही लेके और अपनी मांग में भरना होगा। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आपने कितनी बार करा, 5 बार करा है या फिर 7 बार करा है। तो उसी हिसाब से पहले आप माता को दीजिएगा 5 या 7 बार, फिर माता से 5 या 7 बार आप भी ले लीजिएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है माता को सिंदूर लगा सकते हैं। ये इसे सुहाग देना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे सारा काम आपका हो जाता है। तो आपको जो है हाथ जोड़ के माता और भगवान शंकर, गणेश जी, कार्तिकेय महाराज के पास में बैठना है और उनसे जो है क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना आपको करनी है कि जिस भी प्रकार से हमसे पूजा पाठ हुई है इसे स्वीकार कीजिएगा। हमसे इतनी अच्छी तरह से पूजा करना नहीं आया है, तो आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा और हमें जिस भी कामना के साथ में हमने ये पूजा की है इसका हमें फल दीजिएगा। और जो भी आपकी क्षमा याचना हो उसे आप कहते हुए यहाँ पे जो महादेव जी का जो फैमिली फोटो है इसे आप पूजन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया, बहुत सरल तरीके से। वैसे तो इस व्रत में जो मिट्टी के बनते हैं ना उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनका जल अभिषेक करके उनको धूप दीप दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं ना, तो आप इस फोटो, जैसे ये फ़ोटो, इसकी भी पूजा कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी।